Welcome back. I am Manoj Kumar from MS Digital Study Channel. MS Digital Study Channel में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक आपने देखा था हम लोग नाउन के बारे में चर्चा कर रहे थे। नाउन मेरा चैप्टर समाप्त हो चुका। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है प्रोनाउन। तो आइए हम लोग आते हैं प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि आखिर हम प्रोनाउन पढ़े तो क्यों पढ़ें, प्रोनाउन पढ़ने से मुझे फायदा क्या है। तो देखिए वो प्रोनाउन पढ़ने से सबसे पहला फायदा है कि अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है सभी में कुछ न कुछ क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर से अवश्य आ रहा है। यानी एग्जाम के लिहाज से भी इसको पढ़ा जा सकता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछाता है तो एग्जाम के लिहाज से इसको पढ़ना है। दूसरा जो है, अगर हम स्पोकन करते हैं तो स्पोकन जो है प्रोनाउन चैप्टर के बिना अधूरा है। अगर प्रोनाउन का पूरा ज्ञान मुझे नहीं है तो स्पोकन में हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी। थर्ड जो है, जो राइटिंग में हम काम करते हैं तो राइटिंग तो जो है राइटिंग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है प्रोनाउन। अब इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है तो इसको हम इग्नोर कैसे करें। इसको हमको बारीकी से पढ़ना है। पढ़े हैं बहुत पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आज भी पढ़ें और दोनों को कंपैरिजन करें, तुलना करें कि कल तक हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा प्रोनाउन चैप्टर में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो नए जो देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरा वीडियो आपके पास पहुंच पाता है। बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब पता ही नहीं होता है। अरे आप जैसे ही देख रहे हो ना यूट्यूब, इसमें जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसी को तो क्लिक कर देना है। लाल वाला को तो ब्लैक कर देना है, लाल वाला नहीं देना है उसको। हाँ, इसमें किसी तरह का कोई लॉस आपका नहीं है, बेनिफिट है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास जाएगा। तो चलिए प्रोनाउन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन चैप्टर पे हमारा पढ़ने का फायदा यह है। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन जो चैप्टर है, प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो के मतलब होता है इंस्टेड, और नाउन तो नाउन है ही। इंस्टेड का मतलब होता है बदले में, इंस्टेड का मतलब होता है बदले में, यानी नाउन के बदले में, यानी नाउन के बदले में जो वर्ड आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि हम लोग परंपरावादी इसका जो है डिफिनेशन भी जानते हैं, उस डिफिनेशन को ही सबसे पहले लेकर हम लोग चलते हैं। तो चलिए एक डिफिनेशन लिए थे क्या, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in instead of a noun. A pronoun is a word which is used instead of a noun. अ प्रोनाउन मतलब एक प्रोनाउन, इज है एक वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, विच इज जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है, इंस्टेड ऑफ बदले में, किसके बदले में, ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में। यानी नाउन प्रोनाउन वह शब्द है जिसको हम लोग नाउन के जगह पर उसका प्रयोग करते हैं, अदला बदली करते हैं, नाउन की जगह पर प्रोनाउन को लाते हैं। तो चलिए इसी जो डिफिनेशन है इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ये डिफिनेशन क्या है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे लिया रेनू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रेनू हैज two brothers and one sister. Renu's
फादर इज अ फार्मर। देखिए सेंटेंस को, ऐसे टाइप का सेंटेंस है, इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे आप। देखिए यहाँ है रेनू इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रेनू एक सुंदर लड़की है। रेनू हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। रेनू के 2 भाई और 1 बहन है। रेनूज फादर इज अ फार्मर। रेनूज के पिताजी किसान हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रेनू जो है क्या है, नाउन है। और नाउन जो है कहाँ है, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, यानी रेनू रेनू रेनू, बार बार रेनू आ रहा है। यानी बार बार रेनू आने से क्या हो गया, इस सेंटेंस जो है से कि गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रेनू के लिए यहाँ पर आना चाहिए था क्या चीज, सी आना चाहिए था, तब ये सेंटेंस जो है से कि सही होता। रेनू के लिए यहाँ पर, रेनूज के लिए यहाँ पर हर आना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता। यानी हमने देखा कि वर्ड, ये प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में आता है, वही वर्ड प्रोनाउन होता है। यानी रेनू के बदले में सी आया तो सी प्रोनाउन हुआ, रेनू के लिए हर आया तो हर प्रोनाउन हुआ। अभी तक हम लोग ये देखें कि ये जो डिफिनेशन था वो सत्य है, लेकिन ये डिफिनेशन में कुछ खामियां रह गई है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, अब थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सा बड़ा ढंग से देखेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आप इसको अगर नोट कर लीजिए हैं तो बढ़िया किए हैं, और नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। तब तक हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल हम लिए। ये तो सत्य हुआ कि इसे नाउन के जगह पर जो यूज किया उसको प्रोनाउन कहें, लेकिन उसी तरह से देखें हम लोग, ही इज गोइंग टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस लिए, someone is standing there। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस हम लिए। क्या लिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर ही क्या है बाबू, प्रोनाउन है। someone is standing there, someone क्या है, प्रोनाउन है। तो बताइए कि यह किसी के बदले में आया है, यह तो किसी के बदले में नहीं आया, ये तो स्वतंत्र रूप में आया है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं किसी नाउन के बदले में आता है, या कौन सा नाउन के बदले में आया है। ही किसी का नाम है, समवन किसी का नाम है। हम लोग कह सकते हैं ए ही इधर आओ तुमको सी बुला रही है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है से कि इसमें जो पूरी तरह से डिफिनेशन जो है से पूरी तरह से तथ्य इसमें कुछ कमी है, क्योंकि प्रोनाउन जो है से कि नाउन के बदले में ही नहीं आता है, प्रोनाउन स्वतंत्र रूप में भी आता है। इसलिए आप एक नोट करिए, मैं बोल रहा हूं उसको नोट करेंगे, नोट कीजिए। यह कोई जरूरी नहीं है, नोट कर लेंगे, एक रूल नोट कर लेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए, यह स्वतंत्र भी आ सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए, यह स्वतंत्र भी होता है। चलिए आशा करूंगा आप ये लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आखिर जो अदला बदली वाला जो सिस्टम है, नाउन के बदले में प्रोनाउन आए तो अदला बदली होता है क्यों, अदला बदली करते क्यों हैं, इसके लिए एक रूल नोट कर लेंगे, आप नोट बना लेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसे, आशा करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। आखिर नाउन के बदला में प्रोनाउन लाते क्यों हैं, एक नोट करेंगे। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, रेनू का जो एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल में आपने देखा था कि बार बार जो है कि नाउन का रिपीटेशन हो रहा था, और रिपीटेशन होने से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि सेंटेंस जो है गड़बड़ हो जा रहा था। तो एक नोट में एक रूल बना लेंगे अगर आप, तो और बेहतर रहेगा। एक रूल को हम लोग लेते हैं, रूल है द repetition of a noun makes language absurd and leads some serious
एरर्स। क्या कहते हैं हम लोग, मतलब नाउन का रिपीटेशन, एक नाउन को हम लोग बार बार जो है से कि लिखते हैं यानी रिपीट करते हैं, तो वह जो है से कि रिपीटेशन जो होता है क्या करता है, मैक्स बना देगा क्या, लैंग्वेज अपशॉर्ट। अपशॉर्ट मतलब होता है बहुत खराब करना, बर्बाद करना। यानी रिपीटेशन है नाउन का, एक सेंटेंस में एक नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वह सेंटेंस क्या होगा, लैंग्वेज क्या हो जाता है, सेंटेंस जो है अपशॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। एंड लीड्स, और क्या करता है, सम सीरियस एरियर्स, और इसमें कुछ जो है से गंभीर तरह के कमियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे किसे, द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन मेक्स लैंग्वेज अपशॉर्ट, मेक्स अ लैंग्वेज अपशॉर्ट। यानी जो नाउन जो है ये जो एब्सर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, सेंटेंस जैसे कि एब्सर्ड हो जाता है, किसके साथ में, जब रिपीटेशन ऑफ नाउन, एक नाउन का जब बार बार हम रिपीट करते हैं तो लैंग्वेज जो है कि एब्सर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, एंड लीड सम सीरियस एरर्स, और कई गंभीर जो है कि गलतियां हो जाती है। चलिए कुल मिलाकर हम एक फाइनल डिफिनेशन लेते हैं इसके लिए, वो आप नोट कर लेंगे। द वर्ड which is used to check the repetition of a noun in the sentence in a sentence is called pronoun। देखिए डिफिनेशन फाइनल रूप में हम लोग लेते हैं डिफिनेशन इसको, द वर्ड विच इज यूज्ड, एक ऐसा शब्द जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ, टू चेक द रिपीटेशन को, मतलब बार बार जो आ रहा है उसको, दोहराव को, उसको चेक करते हैं, ऑफ ए नाउन, रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, एक नाउन जो बार बार आ रहा है उसको जो चेक करते हैं हम लोग, उसी को इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन में, प्रोनाउन में हम लोग क्या देखते हैं, चेक करता है, प्रोनाउन चेक करता है कि सेंटेंस में बार बार नाउन तो नहीं आ रहा है ना, अब इसीलिए नाउन को चेक करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। फाइनल डिफिनेशन ये आप रखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और देख लें, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, मैं चाहूंगा कि समाप्त करूं इसका, और जो आगे वाला जो भाग होगा, पार्ट आगे जो पार्ट बनेगा उसमें मिलेगा आपको। थोड़ा सा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए नाउन जैसे हमने लिया था, यहाँ पर एक रेणु लिया, रेणु क्या है, नाउन है, नाउन है तो क्या है, सिंगुलर है। रेणु कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव केस है। जेंडर कौन सा है जी, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। अब देखिए सिंगुलर भी है, सब्जेक्टिव केस भी है, फेमिनिन जेंडर भी है, और पर्सन कौन सा है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब इस रेणु के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, सी का। अब सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है। अब देखिए सी भी क्या है, सी भी सिंगुलर है, सी भी नॉमिनेटिव केस है, सी भी फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन सी भी थर्ड पर्सन है। यानी नाउन और प्रोनाउन में देखा जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रोनाउन का प्रयोग केवल हम करते हैं नाउन को, रिपीटेशन को रोकने के लिए। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।